चलो सबसे पहले ना मैं थोड़ा इंट्रोडक्टरी ले रहा हूँ, देखेंगे आपको कितना याद है कितना नहीं। आपको टाइप्स ऑफ अकाउंट्स याद है बच्चों सबको? डू यू रिमेम्बर टाइप्स ऑफ अकाउंट्स? 11th में पढ़ा था। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ Yes, अकाउंट्स आर sir. देयर? See, बोलो क्या क्या Three. थे? Two types of पर्सनल, इम्पर्सनल, पर उसमें बेसिकली तीन मेजर है। पर्सनल, रियल, नॉमिनल। याद है बच्चों सबको? yes, sir. Yes. चलो, मैं उसमें ये नहीं पढ़ाऊंगा कि रूल क्या था। आई एम गोइंग टू टीच यू द बेसिक क्रक्स ऑफ दिस चैप्टर, दिस टाइप्स ऑफ अकाउंट। सी बच्चों, बोलो रियल अकाउंट में कौन से अकाउंट कवर अप होते हैं? व्हाट आर द टाइप्स ऑफ अकाउंट्स व्हिच आर कवर्ड अंडर रियल अकाउंट? Assets, ऑल अकाउंट्स रिलेटेड टू असेट्स। सभी असेट्स आपके रियल अकाउंट में कवर अप होते हैं। yes, sir. बोलो सब लोग। Yes, sir. यस। Yes, sir. Yes. बट बेसिकली डू यू नो द मीनिंग ऑफ असेट्स? ये पता चाहिए। असेट का मीनिंग पता है सबको? व्हाट डू यू मीन बाय असेट? Any property or thing you have ownership on the same and you can sell out and earn the money. उसमें से आप सेल करके आपको पैसा मिल सकता है, दैट इज योर असेट। करेक्ट? Yes, sir. नॉमिनल अकाउंट में क्या क्या कवर्ड अप होता है बच्चों? एक्सपेंसेस एंड इनकम। अगर अकाउंट रिलेटिंग टू एक्सपेंस है या इनकम है तो कहां पे कवर अप होगा? Nominal. Nominal, नॉमिनल। और Nominal. पर्सनल अकाउंट में क्या क्या कवर अप होता है? ऑल टाइप्स ऑफ पर्सन्स प्लस लाइबिलिटीज। Liability. सो पर्सनल अकाउंट में ब्रॉडली क्या क्या कवर्ड अप होता है? ऑल टाइप ऑफ पर्सन्स प्लस लाइबिलिटीज। अगर ये रहेंगी तो इट विल बी क्लासिफाइड एज योर पर्सनल अकाउंट। रियल अकाउंट में क्या कवर अप होता है? योर ऑल टाइप्स ऑफ असेट्स। और नॉमिनल में कवर अप होता है एक्सपेंसेस और इनकम। रियल में ऑल टाइप्स ऑफ असेट कवर्ड अप होता है एक्सेप्ट डेटर्स। डेटर्स आर क्लासिफाइड एज पर्सनल अकाउंट। ठीक है, ये चीज याद रखना। दीज आर द सिंपल थिंग। इतना समझा बच्चों? yes, Yes, sir. sir. नो, आपने बहुत ज्यादा फाइनल अकाउंट्स वर्ड सुना रहेगा, बट फाइनल अकाउंट्स है क्या बेसिकली? सी, अगर मान लो चलो मैंने आपको 100 रुपीज दिए हैं बिजनेस करने के लिए। ठीक है, आई हैव गिवन यू द 100 रुपीज फॉर डूइंग द बिजनेस। सो आपने क्या किया? 100 रुपीज के गुड्स परचेस किए। यू हैव परचेज द गुड्स ऑफ रुपीज, चलो 80 रुपीज के आपने गुड्स परचेस किए और आपको एक्सपेंसेस लगे 20 रुपीज के। फ्रॉम दैट यू हैव मेड द सेल्स ऑफ रुपीज 150। You have made the sales of rupees 150। सो आपका प्रॉफिट कितना है बच्चों? टेल मी व्हाट्स योर प्रॉफिट? 50 rupees. 50 rupees, 50 रुपीज। कैसे कैलकुलेट किया बच्चों? यू आर डन द सेल्स ऑफ रुपीज 150 और आपने सेल्स 150 है, टोटल एक्सपेंसेस का किया। एक्सपेंसेस कितने लगे आपको? परचेस के लिए 80 रुपीज लगे, एक्सपेंसेस 20, तो टोटल एक्सपेंसेस लगे 100। आपने सेल करके 150 रियलाइज किए, तो आपका प्रॉफिट कितना? 50 रुपीज। Yes, sir. हैव यू गॉट yes, दिस? sir. करेक्ट और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. तो Correct. वैसे ही आपको एक ट्रायल बैलेंस दिया जाता है। ट्रायल बैलेंस मीन्स व्हाट? इट इज द समरी ऑफ ऑल द अकाउंट्स। तो ट्रायल बैलेंस आपको दिया जाता है। सी, आई विल शो यू पर्टिकुलर्स, डेबिट रुपीज एंड क्रेडिट रुपीज। ट्रायल बैलेंस दिया जाता है फॉर, मान लो चलो ट्रायल बैलेंस में दिया है मैंने परचेस अकाउंट। परचेस अकाउंट गिवन, आई हैव गिवन 10,000। सो ट्रायल बैलेंस में अगर परचेस अकाउंट 10,000 आता है तो उसका मीनिंग क्या है कि ड्यूरिंग दैट ईयर आपने परचेस करने के लिए 10,000 रुपीज का एक्सपेंस किया है। ट्रायल बैलेंस में अगर सेल्स आता है तो दैट मीन्स यू हैव मेड द सेल्स एंड यू हैव गॉट 50,000। सो ट्रायल बैलेंस में जो एक एक अकाउंट आपको दिया जाता है, दैट इज द समरी ऑफ दैट पर्टिकुलर हेड। परचेस 10,000 दिया मीन्स व्हाट?
कि आपने ड्यूरिंग द ईयर परचेस पे खर्चा कितना किया, 10,000, सेल्स 50,000 दिया, मीन्स व्हाट, यू हैव मेड द सेल्स ऑफ रुपीज 50,000, करेक्ट? Yes, sir. तो सिंपल है, यहाँ पे ट्रायल बैलेंस पे एक एक चीज एट ए टाइम आपको पिक करना है, ठीक है? और ट्रायल बैलेंस में आप पिक करोगे ना बच्चों, तो याद रखना लाइफ में कभी भी कोई भी चीज है आपको कंफ्यूज हो रही है ना, तो आपके पास चार ऑप्शन है। व्हाट इज योर द फर्स्ट ऑप्शन? चारों ऑप्शन में से क्लासिफिकेशन किधर होता है वो आपको कॉमन सेंस पे भी आ जाएगा। फर्स्ट चेक वेदर दैट आइटम बिलोंग्स टू योर असेट ग्रुप और लाइबिलिटी ग्रुप और एक्सपेंसेस और इनकम। ये चार क्राइटेरिया याद रखना है अगर ट्रायल बैलेंस में कोई चीज आपको नहीं समझ में आ रही। फॉर एग्जांपल परचेस है, परचेस आपको नहीं समझ में आ रहा है कहां पे लिखना है, तो डू वन थिंग, ये चारों में से एक ग्रुप में आपको क्लासिफिकेशन तो करते आ जाएगा। सो टेल मी वेदर इट्स योर असेट, लाइबिलिटी, एक्सपेंस और इनकम। सो मैंने क्लासिफाई किया, इट्स माय एक्सपेंस। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. अब बचता क्या है? सी, मैं आपको दोनों अकाउंट तो दिखा देता हूं। दिस इज योर ट्रेडिंग अकाउंट एंड दिस इज योर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। याद रखना दोनों सेम है, सिर्फ आपको डिफरेंस बताऊंगा क्या है दोनों में। देखो, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड आप सब एक्सपेंसेस लिखते हो, प्रॉफिट एंड लॉस में भी डेबिट साइड पूरे एक्सपेंसेस लिखते हो, क्रेडिट साइड लिखते हो आप इनकम, और इधर भी इनकम। तो सी, ऑल थिंग्स आर सेम, ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस, बट डिफरेंस क्या है? तो यहाँ पे जो एक्सपेंसेस लिखे जाते हैं, दीज आर डायरेक्टली रिलेटेड टू योर परचेस प्रोसेस या फिर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। बस इतना ही याद रखना है कि ट्रेडिंग अकाउंट में ऐसे एक्सपेंसेस लिखोगे जो आपके डायरेक्टली परचेस प्रोसेस से रिलेटेड है या मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से। अगर एक्सपेंसेस आपके परचेस प्रोसेस या मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से रिलेट नहीं करता है तो इट विल गो टू प्रॉफिट एंड लॉस। दिस इज द बेसिक थिंग। सो आपको ट्रायल बैलेंस में दिया है और ट्रायल बैलेंस में आपने जज कर लिया कि वो एक्सपेंस है। अब एक्सपेंस है जज किया तो आपको ट्रेडिंग अकाउंट में भी एक्सपेंस लिख सकते हो डेबिट साइड, और प्रॉफिट एंड लॉस में भी डेबिट साइड एक्सपेंस लिख सकते हो। अब दोनों में से आपको डिसाइड करना है कि ट्रेडिंग में लिखना है या प्रॉफिट एंड लॉस में लिखना है। तो आपका बेसिक टेस्ट क्या रहेगा? यू विल टेस्ट दैट वेदर इट्स रिलेटिंग टू योर परचेस प्रोसेस और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। अब परचेस अकाउंट तो मेनली आपका परचेस प्रोसेस से रिलेटिंग है, तो परचेस विल गो टू ट्रेडिंग अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा क्या वो? No, sir. नो? अभी तक समझा? यूजफुल है आपको? Yes, sir. ओके, सो सी दैट्स द थिंग। अब मैंने आपको क्या बोला था, चलो मान लो दिस इज योर ट्रेडिंग अकाउंट, ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट है, ठीक है? ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट है, और आप नॉर्मली कैसे बनाते हो? यू प्रिपेयर लाइक दिस, ठीक है? दिस इज योर पर्टिकुलर्स, रुपीज, रुपीज, पर्टिकुलर्स, रुपीज एंड रुपीज, ठीक है? चलो मान लो मैंने आपको परचेस बोला तो आपने परचेस यहाँ पे लिख दिया, परचेस लिख दिया। इनर कॉलम यू हैव रिटर्न 30,000, फिर इसमें रिटर्न्स भी है, परचेस रिटर्न भी है 2,000, सो आउटर कॉलम ये गया 28,000। सो याद रखना ये इनर कॉलम और ये वाला इनर कॉलम इज ओनली टू डू द एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट होने के बाद आपको वो पर्टिकुलर हेड का टोटल बाहर लिखना है। फॉर एग्जाम्पल परचेस 30,000 लिख दिया, उसमें से 2,000 रिटर्न हो गए, सो आपका नेट परचेसेस कितना है बच्चों? 28,000। सो आपने आउटर कॉलम लिखा, तो दिस इज द इनर कॉलम फॉर डेबिट साइड, दिस इज द इनर कॉलम फॉर क्रेडिट साइड। ये इनर कॉलम सिर्फ एडजस्टमेंट पर्पज के लिए होते हैं, इनका टोटल नहीं किया जाता है। सो इन दिस इनर कॉलम यू हैव टू डू ओनली एडजस्टमेंट। जैसे कि 30,000 मैंने परचेस लिखा, उसमें से 2,000 माइनस किया, तो मेरा नेट परचेस कितना है? 28,000। सो डेबिट साइड का टोटल का रिलेवेंट कॉलम कौन सा है? आउटर कॉलम। दिस इज कॉल्ड एज इनर कॉलम, दिस इज कॉल्ड एज आउटर कॉलम।
सेम वैसे ही यहाँ पे ये इनर कॉलम है, ये आउटर कॉलम है। ओनली इनर कॉलम एडजस्टमेंट के लिए यूज किया जाएगा और आउटर कॉलम कौन से चीज के लिए यूज किया जाएगा? टोटलिंग के लिए यूज किया जाएगा। क्लियर? Total. Yes, sir. Yes, sir. दीज आर द बेसिक थिंग्स। सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों, ट्रायल बैलेंस में आपको समझना चाहिए करना क्या है। सी इफ इट दिस इज योर ट्रायल बैलेंस, ओके, पर्टिकुलर्स, रुपीज एंड रुपीज, दिस इज योर ट्रायल बैलेंस। आपको यहाँ पे इतनी सारी लिस्ट दी जाती है और यहाँ पे दिया जाता है, ओके। दिस इज योर डेबिट रुपीज, दिस इज योर क्रेडिट रुपीज, मीन्स ये डेबिट बैलेंस है, ये क्रेडिट बैलेंस है। तो हमेशा एक चीज याद रखना बच्चों, आपको मैं कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूँ। डेबिट कॉलम में जो आएगा, डेबिट कॉलम में जो आएगा, आइदर एक तो वो आपका असेट रहेगा या फिर आपका एक्सपेंस रहेगा। याद रखना, सिर्फ असेट्स को और एक्सपेंसेस को ही डेबिट बैलेंस रहता है। तो अगर डेबिट कॉलम में है और आपको कंफ्यूजन है तो आपके दो ऑप्शन तो आउट ही हो जाते, लाइबिलिटी और इनकम तो रहेगा ही नहीं वो। तो डेबिट कॉलम में अगर ट्रायल बैलेंस में कुछ चीज आती है तो आइदर इट विल बी योर असेट और इट विल बी योर एक्सपेंस। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Sir. और अगर क्रेडिट कॉलम में कुछ चीजें आती है ट्रायल बैलेंस में तो दैट विल बी योर इनकम और इट विल बी योर लाइबिलिटी। तो याद रखना बच्चों, डेबिट कॉलम में कोई चीज दी है और आपने लाइबिलिटी या इनकम साइड लिखा है तो दैट इज प्योरली रॉन्ग। तो डेबिट कॉलम में है तो आइदर इट विल बी योर असेट और इट विल बी योर एक्सपेंस, दोनों में से क्लासिफाई करो और फिर लिखो। और क्रेडिट कॉलम में ट्रायल बैलेंस में कुछ आता है तो दैट विल बी योर इनकम और इट विल बी योर लाइबिलिटी, वो तो आपको टेस्ट करते आएगा। चलो मान लो मैंने दिया, कमीशन दिया और क्रेडिट कॉलम में अमाउंट दिया, कमीशन दिया है और क्रेडिट कॉलम में अमाउंट दिया है, तो टेल मी आपको क्लासिफाई क्या करना है, आइदर वो इनकम है या लाइबिलिटी है। क्लियर? Yes, sir. Sir. समझ में आ रहा है ना बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. सो आप कमीशन को इनकम में क्लासिफाई करोगे या लाइबिलिटी में क्लासिफाई करोगे? Income. इनकम। Income. सो इनकम है तो कहां पे जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड। चलो अब कुछ चीजें है, सी दिस इज योर ट्रेडिंग अकाउंट एंड दिस इज योर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे भी एक्सपेंस लिखते हो और यहाँ पे भी एक्सपेंस ही लिखते हो, यहाँ पे इनकम लिखते हो और यहाँ पे भी इनकम लिखते हो। तो मैंने एक्सपेंसेस का क्राइटेरिया आपको बता दिया। इफ इट इज डायरेक्टली रिलेटिंग टू योर परचेस और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस सो इट विल गो टू ट्रेडिंग अकाउंट, और उससे रिलेट नहीं करता है तो पूरे एक्सपेंसेस आएंगे प्रॉफिट एंड लॉस। वैसे ही इनकम में याद रखना, ओनली सेल्स इज रिटर्न ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, उसके बाद जो भी इनकम रहेगा इट विल बी रिटर्न ऑन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड। क्लियर? Yes, sir. याद रखना बच्चों, ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस एक्चुअली अलग अलग नहीं है, इट इज नॉट एक्चुअली डिफरेंट, क्योंकि डेबिट साइड दोनों के एक्सपेंसेस लिखे जाते हैं। सिर्फ यहाँ पे बाइफरगेट करके आपको लिखना है कि कौन सा एक्सपेंस कहाँ पे लिखना है। और इनकम में भी सेम है, इनकम में भी आपको क्रेडिट साइड इनकम लिखने हैं। फिर बचता क्या है? आपका बैलेंस शीट। बैलेंस शीट तो इजी वन है, ये साइड पूरे असेट्स लिखने हैं और दिस साइड यू विल राइट ऑल योर लाइबिलिटीज। बट बच्चों उसके लिए आपका 11th का परफेक्शन चाहिए, आपको इतना क्लासिफिकेशन जरूरी है कि कोई पर्टिकुलर चीज आपको दी जाती है तो आपको वो चारों में से क्लासिफाई करते आनी चाहिए और दिमाग लगाना है, कुछ भी ये नहीं करना है। तो चारों में से सिंपल है बच्चों, कोई भी कर सकता है अब तो, वेदर इट्स योर असेट, लाइबिलिटी, इनकम और एक्सपेंस, वो पर्टिकुलर चारों में से आपको ये जज करना है। और उसमें भी इजी क्या है, अगर डेबिट कॉलम में वो चीज है तो इट विल बी आइदर योर असेट और एक्सपेंस, तो ये दो ऑप्शन तो आउट ही हो जाते। और अगर क्रेडिट कॉलम में दिया है ट्रायल बैलेंस में तो आइदर इट विल बी योर लाइबिलिटी और इनकम। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। फिर होता क्या है बच्चों, मैं आपको बैलेंसिंग दिखाता हूं। दिस इज योर ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है।
आपने यहाँ पे कुछ चीजें लिखी है और यहाँ पे भी कुछ चीजें लिखी है। सो बैलेंसिंग कैसे होता है नॉर्मली ट्रेडिंग अकाउंट में, आप क्या करोगे, दोनों साइड का टोटल करना है बच्चों, याद रखना, दोनों साइड का टोटल करना है। इफ अगर मान लो चलो क्रेडिट कॉलम का टोटल ज्यादा आया, चलो मान लो 2 लाख रुपीज इज द क्रेडिट साइड टोटल, तो जो साइड का टोटल ज्यादा है वो दोनों साइड लिखोगे। सो आई विल राइट इट 2 lakhs हियर आल्सो, जो साइड का टोटल है दोनों साइड। अगर क्रेडिट कॉलम का टोटल ज्यादा है दैट मीन्स योर इनकम साइड टोटल इज हायर, और अगर इनकम साइड का टोटल ज्यादा रहेगा तो आपका पक्का प्रॉफिट रहेगा। करेक्ट हो ना? Yes, sir. Yes, sir. तो मान लो चलो क्रेडिट साइड की टोटल 2 लाख रुपए थी, डेबिट साइड की टोटल थी 1,50,000। तो 2 lakhs आई हैव रिटर्न बोथ द साइड्स। 150 एक्सपेंसेस का टोटल है, तो जो बचता है वो क्या रहेगा मेरा, Gross profit. ग्रॉस प्रॉफिट Gross कैरिड profit. डाउन एंड इट्स 50,000। कैसे निकाला, 2 lakhs क्रेडिट साइड का टोटल यहाँ पे लिखा 2 lakhs, 2 lakhs में से ये डेबिट साइड के जो भी 1,50,000 के एक्सपेंसेस लेस किए, तो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट कितना आया 50,000। तो ट्रेडिंग अकाउंट ऐसे टैली होता है, समझा? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. सेम प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस में आऊंगा। एक याद रखना है कि दोनों साइड का एक एक लाइन ब्लैंक रखो। अगर समझो प्रॉफिट आया ट्रेडिंग अकाउंट में, तो आप ये प्रॉफिट यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड करोगे, टू ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 50,000। यहाँ पे प्रॉफिट आया था, तो यहाँ पे लिखोगे प्रॉफिट फिगर कैरी फॉरवर्ड करोगे और यहाँ पे टोटल करोगे। ठीक है, टोटल करोगे तो ये 50,000 भी कंसिडर करना है। तो चलो मान लो इधर की टोटल आई 50,000 और एक्स्ट्रा टोटल क्रेडिट साइड का ही टोटल हायर साइड पे मान लो, और इधर का टोटल मैंने इधर 50,000 लिख दिया और इधर 40,000 के एक्सपेंस थे, तो मुझे प्रॉफिट कितना होगा बच्चों, 10,000. 10,000. 10,000। सो 10,000. नेट प्रॉफिट आई विल बी हैविंग 10,000। चलो मान लो अगर यहाँ पे लॉस रहता, तो मैं यहाँ पे लॉस कहाँ पे लिखता, बाय ग्रॉस लॉस लिखता ना यहाँ पे, Yes, sir. Yes, sir. और ये ग्रॉस लॉस कहाँ पे लिखता, यहाँ पे लिखता ना। Debit Yes, side. sir. सो याद रखना प्रॉफिट एंड लॉस जब बनाओगे तो दोनों साइड का एक एक लाइन ऊपर का ब्लैंक रखना है। व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बोथ साइड का एक एक लाइन ब्लैंक रखना है। क्यों, तो ट्रेडिंग अकाउंट में प्रॉफिट और लॉस जो भी आएगा उसको लिखने के लिए आपको जगह चाहिए। सो कीप वन लाइन ब्लैंक ऑन द बोथ साइड्स व्हेन वी आर प्रिपेयरिंग द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लियर? Yes, sir. फिर कुछ एटिकेट्स है, लिखना कैसे है ट्रेडिंग अकाउंट। तो याद रखना ओपनिंग स्टॉक फर्स्ट लाइन में आपका एक्सपेक्ट किया जाता है। ऐसे जरूरी नहीं है सीक्वेंस मेंटेन करना है, फिर भी मैं आपको दिखाता हूँ एक नाइस प्रेजेंटेशन क्या रहता है कि ट्रेडिंग अकाउंट में जब लिखते हो तो ओपनिंग स्टॉक फर्स्ट लाइन में एक्सपेक्ट किया जाता है, उसके बाद एक्सपेक्ट किया जाता है कि परचेसेस रहने चाहिए, और फिर जो भी एक्सपेंसेस रहेंगे। इधर भी सेम, बाय सेल्स इज एक्सपेक्टेड ऑन द फर्स्ट लाइन, और फिर क्लोजिंग स्टॉक वगैरह। कंपल्शन नहीं है, पर ट्रेडिंग अकाउंट जब भी बनाते हो तो ओपनिंग स्टॉक अगर फर्स्ट लाइन में लिख सकते हो तो बेटर है, और उसके बाद परचेसेस लिख दो। उसके बाद कोई भी एक्सपेंस रहेगा तो दैट डज नॉट मैटर, आप कोई भी सीक्वेंस में लिख सकते हो। क्लियर? Yes, sir. और याद रखना जब भी आप बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हो, बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हो तो इट इज एक्सपेक्टेड कि आपका कैपिटल अकाउंट सबसे ऊपर चाहिए, और इधर नॉर्मली फिक्स्ड असेट आप ऊपर लिखो। फिक्स असेट मीन्स आपको लैंड एंड बिल्डिंग दिया गया है, फर्नीचर दिया गया है, मोटर कार दिया गया है, तो वो सबसे ऊपर आनी चाहिए। जरूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है, मार्क्स नहीं कटेंगे, बट सब प्रेजेंटेशन स्किल। सो बैलेंस शीट जब भी लिखते हो तो कैपिटल अकाउंट फर्स्ट लाइन में लिखो, वो एकदम टॉप पे, और बैलेंस शीट साइड आपके जो भी फिक्स असेट है लाइक योर लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, मोटर कार, अगर वो स्टार्टिंग में लिख सकते हो तो लिखो, और उसके बाद आपका जैसे कि कैश है, क्लोजिंग स्टॉक है, वो नीचे आएगा। तो टोटल ऐसे, तो दिस इज द थिंग you should keep in mind while writing. Okay? Yes, sir. Yes, sir.
Yes, sir. अब मेरे को एक बोलो, आप जब क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना बच्चों, तो नॉर्मली क्या प्रॉब्लम फेस करते हो ट्रायल बैलेंस में? अगर आपके प्रॉब्लम अगर मैंने समझ के लिए तो मेरे को और बोलते आएगा। चलो, तो कोई भी रहेगा। आज देखो बहुत बच्चे नहीं है अपना, आपके लिए स्पेशल क्लास है। आज आपके पूरे डाउट क्लियर होने चाहिए। तो जब भी आप फाइनल अकाउंट्स अटेम्प्ट करते हो तो आपके मन में डर क्या है या फिर आपको प्रॉब्लम क्या आता है? अगर किसी का रहेगा स्पेसिफिक तो बोलो, तो मैं वो प्रॉपरली क्लियर कर सकता हूँ। What problems normally you faced while solving the final account question? किसी को सर स्पेसिफिक कोई, हाँ बोलो। मेनली क्लासिफिकेशन में ये हो जाता है, देखो हाँ कि फोर उसमें आपको, क्लासिफाई। ओके, आपको हाँ यही नहीं समझता है कि उसको लिखना मीन्स एक्सपेंस है या क्या है, वो क्लासिफिकेशन डिफिकल्ट है, बराबर है। यस सर। तो इसके लिए ना आपको एक ध्यान रखना पड़ेगा। देखो कोई भी पर्टिकुलर चीज है, जैसे कि मान लो, तो यही है बच्चों क्या, कैसे 11th में क्लासिफिकेशन बहुत हेविली कवर्ड अप किया था। सो यहाँ पे बेसिक है कि कोई भी आपको बहुत सारी, देखो ट्रायल बैलेंस में अगर आपको 25 चीजें दी है ना, तो यू कैन डू 22 to 23, उसमें प्रॉब्लम नहीं आता है। प्रॉब्लम रहता है सिर्फ 2 से 3 चीजों में। तो 2 से 3 चीजों में आपको सिर्फ जज करना ही पड़ेगा। और उसमें भी मैंने आपको और सिंपल क्या बोला कि डेबिट कॉलम और क्रेडिट कॉलम का हेल्प लो। अगर ट्रायल बैलेंस में आपको स्पेसिफिकली डेबिट कॉलम दिया है और क्रेडिट कॉलम दिया है, तो डेबिट कॉलम रहेगा और कंफ्यूजन रहेगा, तो आपके पास 2 ऑप्शन बचते हैं, आइदर इट विल बी योर असेट और एक्सपेंस, और क्रेडिट में इनकम और लाइबिलिटी। अब उसमें भी जज होता है बच्चों। असेट का देखो, असेट का क्लब क्लासिफिकेशन होगा। असेट और एक्सपेंसेस का क्लासिफिकेशन कैसे होता है? मान लो चलो मैंने कार दिया है, कार असेट में क्यों जाता है? वंस आई पे फॉर द कार, वो उस पे मेरा ओनरशिप हो जाता है, और उसको फ्यूचर में मैं सेल आउट करके कुछ मनी रियलाइज कर सकता हूँ ना बच्चों। Yes, sir. यस दैट्स सर। व्हाई इट्स माय असेट। ठीक है। अगर मैं यही जगह पे देता चलो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। अब ट्रैवलिंग पे अगर एक बार मैंने पैसा खर्च कर दिया, तो वेदर आई कैन गेट दैट मनी बैक? No, नो sir. सर। नो। No, sir. तो अगर आपको असेट और एक्सपेंस में कंफ्यूजन है, तो बेसिक लॉजिक यू कैन यूज इज, आप ये सोचो कि जो भी आपने खर्चा किया है, तो उसके वजह से मेरा कोई नया प्रॉपर्टी क्रिएट हो रहा है, और उसको बेच के मैं फ्यूचर में पैसे रियलाइज कर सकता हूँ, तो दैट्स माय असेट। और ऐसे एक्सपेंसेस जो मैंने एक ही बार कर दिए और उसका मैं रियलाइज नहीं कर सकता फ्यूचर में, मीन्स उसको मैं, उससे मेरे को पैसे वापस नहीं मिल सकते, जैसे ट्रैवलिंग है। ट्रैवलिंग के एक बार पैसा खर्च कर दिया तो खत्म, फ्यूचर में वो मेरे को वापस नहीं मिलेगा, सो दैट्स माय एक्सपेंस। वैसे ही इनकम और लाइबिलिटी में याद रखना, अगर आपको पैसा मिला है और फ्यूचर में कभी भी वापस देने की जरूरत नहीं है, तो दैट्स माय इनकम। तो चलो मान लो रेंट आपको मिला है, रेंट आपको मिला है, तो आपको किस वापस फ्यूचर में देने की जरूरत है क्या किसी को? No, sir. सो दैट्स माय इनकम। Yes, sir. बट अगर मैंने लोन लिया है किसी से, तो लोन कैन बी माय इनकम और लाइबिलिटी। क्या रहता है, इनकम है या लाइबिलिटी है? Liability. क्यों? लाइबिलिटी। तो वो फ्यूचर में मुझे रीपे बैक करना है ना बच्चों। यस सर। Yes, sir. चलो, तो याद रखो बच्चों, आपने अगर कोई पेमेंट किया है, ठीक है, पेमेंट किया है, तो आइदर इट विल बी योर एक्सपेंस और असेट। और इसको टेस्ट कैसे करोगे? अगर आप उसको फ्यूचर में सेल करके कुछ पैसे रियलाइज कर सकते हो, तो वो आपका असेट रहेगा, नहीं तो वो आपका एक्सपेंस रहेगा। क्लियर? और अगर कुछ आपको मिला है रिसीट, तो आइदर इट विल बी योर इनकम और लाइबिलिटी। और इसको कैसे टेस्ट करोगे? अगर वो जो पैसा मिला है वो वापस ही नहीं देना है, तो दैट इज योर इनकम। अगर वो पैसा मिला है बट आपको वापस देना है, देन इट विल बी योर लाइबिलिटी। क्लियर? यस Yes, सर। sir. सो दीज आर बेसिकली, देखो आपका क्लासिफिकेशन का मेन इशू है ना, तो क्लासिफिकेशन को आपको जज करना है। आपका कॉमन सेंस यूज करो कि क्या लगता है आपको,
वो आपका एक्सपेंस है, एसेट है या इनकम है या लाइबिलिटी है। चलो फॉर एग्जांपल मैंने दिया है डिपॉजिट, दिया है 20,000 रुपीज का किसी को, डिपॉजिट गिवन है। ओके, डिपॉजिट गिवन 20,000 मैंने ट्रायल बैलेंस में दिया है, तो आप इसको कहां पे लिखोगे बच्चों? आई हैव गिवन डिपॉजिट 20,000, कहां पे लिखोगे? एसेट साइड, क्रेडिटिंग अकाउंट क्रेडिट एसेट साइड। साइड। एसेट साइड। क्यों बच्चों? तो ये डिपॉजिट मुझे फ्यूचर में वापस मिलने वाला है ना। मैंने Yes, sir. डिपॉजिट दिया तो वो मेरा एक्सपेंस है क्या? नहीं, ओनली सिक्योरिटी पर्पज के लिए डिपॉजिट दे रहा हूं, वो फ्यूचर में वापस मिलेगा, सो दैट्स माय एसेट। क्लियर? Yes, sir. बट अगर मैं आपको रेंट दे रहा हूं, रेंट पेड 10,000, रेंट पेड 10,000 कहां पे लिखूंगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि एक बार Expense. रेंट गया तो गया, दैट्स माय एक्सपेंस। फ्यूचर में कुछ वापस मिलने वाला है क्या? No, sir. No, sir. बोलो। नो। सो दिस इज द बेसिक थिंग, यू कैन मेक द क्लासिफिकेशन। और जिसको क्लासिफिकेशन में इश्यू है ना बच्चों, तो ट्राई टू सॉल्व नंबर ऑफ क्वेश्चंस, मींस आपको थोड़े नंबर ऑफ क्वेश्चंस सॉल्व करने का फ्रीक्वेंसी बढ़ाना पड़ेगा। जितने आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस सॉल्व करोगे वैसे आपके मिस्टेक्स होंगे, और मिस्टेक्स में से आपको रेक्टिफिकेशन होगा। जितने ज्यादा मिस्टेक्स करोगे उतना आप परफेक्ट बनोगे। सो आपके पास 11th के बुक्स रहेंगे, 11th के ट्रायल बैलेंस बहुत सारे हैं बुक में। सो ट्राई टू डू द पोस्टिंग्स। एडजस्टमेंट का टेंशन मत लो, एक आज का लेक्चर एडजस्टमेंट के लिए नहीं है बच्चों। एडजस्टमेंट अगर आपको नहीं आती है तो दैट्स नॉट अ इशू, वो मैं आपको करा दूंगा। बट ट्रायल बैलेंस का पोस्टिंग का डर आपके मन में नहीं चाहिए, या फिर फाइनल अकाउंट्स का पोस्टिंग का डर चाहिए नहीं। फाइनल अकाउंट मीन्स व्हाट? सिंपली आप क्या कर रहे हो बच्चों, इन दैट पर्टिकुलर ईयर ट्रायल आप फाइनल अकाउंट्स में करते हो क्या हो, फाइनल अकाउंट में करते क्या हो आप, कि इन दैट ईयर आपने कितना प्रॉफिट और लॉस इनकर किया है वो कैलकुलेट करते हो। आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ वो कैलकुलेट करते हो। और बैलेंस शीट में क्या देखते हो? आपका फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन मीन्स व्हाट? आपकी लाइबिलिटीज कितनी है और आपके असेट्स कितनी है। सिंपली यू आर प्रिपेयरिंग दैट, नथिंग डिफरेंट दैन दैट। सो फाइनल अकाउंट में आप करते क्या हो, यू शुड अंडरस्टैंड दैट फर्स्ट। सिर्फ फाइनल अकाउंट से, फाइनल अकाउंट से, बट फाइनल अकाउंट मीन्स व्हाट, यू शुड गेट दैट थिंग। तो फाइनल अकाउंट में ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हो, क्यों? तो आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, आपने पूरे ईयर में बिजनेस करके क्या पोजीशन है वो फाइंड आउट करते हो। और बैलेंस शीट में क्या बनाते हो, कि आपकी लाइबिलिटीज कितनी है, किसको देनी है, और आपकी असेट्स कितनी है। सो यू कैन मेक द फ्यूचर प्लानिंग। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. सो दीज आर द बेसिक थिंग्स। और किसी को कोई मीन्स प्रॉब्लम रहेगा तो उस पर डिस्कस करते हैं, कि ट्रायल फाइनल अकाउंट्स में मेरे को ये सॉल्व करते टाइम या फिर ये करते टाइम मेरे मन में ये डर है या ये प्रॉब्लम है। और कुछ है किसी को? बोलो बच्चों, आज फ्री माइंड से जो भी आपके इश्यूज रहेंगे क्लियर अप करो। सर मेरे को बैलेंसिंग नहीं आता है, या फिर कोई पर्टिकुलर चीज है। बोलो। सर एडजस्टमेंट में थोड़ा प्रॉब्लम होता है सॉल्व करते टाइम। हाँ, तो वो जितने क्वेश्चन ज्यादा सॉल्व करोगे वैसे क्लियर अप होगा। सी, नॉर्मली ना ये बैड डेट्स वाला एडजस्टमेंट बहुत लोगों को परेशान करता है। ठीक है, ये थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करता हूँ। चलो, पहले तो मैं क्या एक्सप्लेन करूंगा। ये आपको ट्रायल बैलेंस दिया है, ठीक है, ये आपको ट्रायल बैलेंस दिया है, दिस इज डेबिट रुपीज एंड दिस इज क्रेडिट रुपीज। ओके, ट्रायल बैलेंस को, ट्रायल बैलेंस में आपको दिया है बैड डेट्स। ओके, ट्रायल बैलेंस में इट इज गिवन बैड डेट्स। बैड डेट्स का मीनिंग तो सबको पता है। Yes, sir. क्या मीनिंग है बच्चों बैड डेट्स का? बोलो। The debts that are not that cannot be repaid. सिंपल, बैड डेट्स का मीनिंग क्या है? क्या डेटर्स का मीनिंग पता है ना? डेटर्स का मीनिंग व्हाट?
द पर्सन फ्रॉम हुम मनी इज रिसीवेबल, आपको वो पर्सन से पैसे आने हैं, आपने उसको क्रेडिट पे सेल किया था, करेक्ट। Yes. और बैड डेट्स का Yes, मीनिंग sir. क्या है कि द अमाउंट विच इज नॉट रिकवरेबल फ्रॉम डेटर्स, मीन्स आपको जिससे पैसे आने थे अब उससे नहीं आएंगे, तो उसको क्या बोला जाएगा, बैड डेट्स। सो बैड डेट्स इज योर लॉस। Yes. Yes. Yes, सो sir. ट्रायल बैलेंस में अगर आपको बैड डेट्स दिया गया है 5000, सो ये बैड डेट्स 5000 कहां पे लिखोगे बच्चों? Profit and loss account debit side. Profit Profit and loss account debit side. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। याद रखना ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड क्या रिप्रेजेंट करता है, एक्सपेंसेस, और ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड रिप्रेजेंट्स इनकम साइड। इतना चीज याद रखना तो आपको ज्यादा कंफ्यूजन नहीं रहेगा, क्लियर। So profit and loss account के debit side you write it as two bad debts 5000, clear। Yes, sir. Yes, sir. और एक चीज याद रखना, ट्रायल बैलेंस में अगर कुछ आता है तो उसका सिर्फ कितने इफेक्ट्स होते हैं बच्चों, One effect. वन इफेक्ट। तो ट्रायल बैलेंस में अगर कोई चीज दी है तो उसको दो बार लिखना मत किधर, ट्रायल बैलेंस में अगर दिया है तो एक ही बार एक ही साइड लिखोगे। तो बैड डेट्स आपने प्रॉफिट एंड लॉस में लिख दिया बच्चों। Yes, sir. Yes, sir. अगर Yes, आपको sir. ट्रायल बैलेंस में आरडीडी दिया जाता है 500 रुपीज, सो याद रखना ट्रायल बैलेंस में, ट्रायल बैलेंस में बोल रहा हूं मैं, ट्रायल बैलेंस में अगर आरडीडी, आरडीडी का लॉन्ग फॉर्म क्या है, रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, वो उसका फॉर्म लॉन्ग फॉर्म है। मींस ऐसे पैसे जो आपको अभी भी डाउट है मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। सो हमेशा ट्रायल बैलेंस में आरडीडी क्रेडिट साइड दिया जाता है। तो इसका करना क्या है, सो सी आप एक चेक करो, अगर आरडीडी ट्रायल बैलेंस में दिया है तो वेदर ट्रायल बैलेंस में बैड डेट्स था क्या, था, कितना था, हाँ। Yes. 5000. आरडीडी की अमाउंट कंपेयर करो कितनी है, 500. 500. सो आरडीडी अगर मैं बैड डेट से लेस कर पाऊंगा तो आंसर पॉजिटिव ही रहेगा ना। Yes, Yes, sir. sir. Yes, हाँ, sir. तो याद रखना ट्रायल बैलेंस में अगर आरडीडी दिया है और बैड डेट्स का अमाउंट आरडीडी से ज्यादा है तो क्या प्रॉब्लम होता है पता है क्या, दिस इज योर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे आपने बैड डेट्स लिख दिया, बैड डेट्स लिखा 5000 इनर कॉलम। सो यहाँ से ट्रायल बैलेंस में अगर आरडीडी दिया रहेगा तो 500 इसमें से लेस करना है, आउटर कॉलम कितना जाएगा, 4500. 4500. क्लियर। Yes, sir. Yes, sir. बट अगर Yes, sir. अगर मैंने अमाउंट चेंज कर दिया, बैड डेट्स ओनली 500 है और आरडीडी 5000 है, बैड डेट्स इज ओनली 500 और आरडीडी अगर 5000 दिया तो ये 4500 नेगेटिव में जाएगा ना अगर मैंने माइनस किया तो। Yes, Yes, sir. sir. तो इस सिनारियो में क्या करना है बच्चों, देखो अगर बैड डेट्स 500 है तो बैड डेट्स 500 आप प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड लिखोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट आरडीडी का अमाउंट उससे ज्यादा है और अगर मैंने लेस किया तो वो निगेटिव में जाएगा, तो मैं यहां से लेस नहीं करूंगा, आई विल राइट ऑन द क्रेडिट साइड बाय आरडीडी 5000, क्लियर। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. सो ये चीज याद रखना कि आरडीडी बैड डेट से लेस ही करना है। ट्रायल बैलेंस वाला आरडीडी की बात कर रहा हूं मैं, ट्रायल बैलेंस में जो आरडीडी दी है ना वो बैड डेट से लेस ही करना है। पर कोई सिनारियो में क्या होता है कि बैड डेट्स का अमाउंट कम होता है आरडीडी से और अगर वो लेस करूंगा तो निगेटिव में आंसर जाएगा। तो अगर वैसे हो रहा है तो आरडीडी बैड डेट से लेस मत करो, you should write on the credit side of profit and loss account by RTD, clear। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. फर्स्ट प्रायोरिटी तो बैड डेट से लेस करने का ही चाहिए, बट अगर ऐसे एक्सट्रीम सिनारियो होता है तो यू विल नॉट लेस, यू विल राइट ऑन द क्रेडिट साइड, क्लियर। Yes, Yes, sir. sir. सो ये ट्रायल बैलेंस का मैंने बोला, ट्रायल बैलेंस में अगर बैड डेट्स रहेगा तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड, और ट्रायल बैलेंस में अगर आरडीडी रहेगा तो आइदर यू डिडक्ट फ्रॉम बैड डेट्स और राइट ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्लियर। Yes, sir. Yes, sir. बट दूसरा, अगर आपको एडजस्टमेंट में
बैड डेट्स दिया जाता है, एडजस्टमेंट में आपको बोला है कि और बैड डेट्स 2000 रुपीज की क्रिएट करो। दिस इज योर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड दिस इज योर बैलेंस शीट, इधर डेटर्स है। सो अगर आपको बैड डेट्स और 2000 की एडजस्टमेंट में बोली है तो उसके दो इफेक्ट्स हो गए। एडजस्टमेंट के कितने इफेक्ट होते हैं बच्चों, याद है ना सबको? 2 effects. 2 इफेक्ट्स। सो अगर आपको एडजस्टमेंट में दिया गया है कि बैड डेट्स 2000 करना है तो क्या करोगे, डेटर्स से 2000 माइनस कर दोगे। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. और यहाँ पे बैड डेट्स में ऐड कर दोगे डेबिट से, आपका एक्सपेंस उतने से और बढ़ जाएगा। क्लियर? Yes, sir. और आपको एडजस्टमेंट में आरडीडी निकालने के लिए बोला है, तो याद रखना आरडीडी भी डेटर्स से लेस होगा, और ये जो एडजस्टमेंट वाला आरडीडी है वो बैड डेट्स में ऐड होगा। तो याद रखना ट्रायल बैलेंस में अगर आरडीडी आता है तो इट इज डिडक्टेड फ्रॉम बैड डेट्स, बट एडजस्टमेंट में अगर आरडीडी आता है तो इट विल बी एडेड इन बैड डेट्स और एंड इट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम डेटर्स। क्लियर? ट्रायल बैलेंस वाला आरडीडी और एडजस्टमेंट वाला आरडीडी दोनों अलग अलग है। समझा बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. डज एनीवन इज हैविंग एनी डाउट? No, sir. No doubt. और किसी को कुछ प्रॉब्लम रहेगा तो बोलो, आई विल एक्सप्लेन दैट। देखो बच्चों, आपका डर तभी कम होगा जितने क्वेश्चंस आप नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करोगे। तो अपने को डिफिकल्ट जाता है ना, तो अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपन नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा सॉल्व करें। तो आज संडे है, यू टेक द 11th बुक। आपको डायरेक्टली पार्टनरशिप में मत जाओ, 11th का बुक उठाओ, 11th का बुक उठा के सॉल्व करने के ट्राई करो। 4-5 क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना तो ऑटोमेटिकली आपका कॉन्फिडेंस ग्रो होगा। जैसे अपनी चीजें करेक्ट आने लगेगी तो आपका ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस भी ग्रो होता है। समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes. Yes, sir. ओके, सो और कुछ है प्रॉब्लम? No, sir. और कुछ चाहिए आपको एक्स्ट्रा? और कुछ डिफिकल्टी है जो आप नॉर्मली फेस करते हो फाइनल अकाउंट के क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो? Sir, hidden adjustment. हिडन एडजस्टमेंट, सी याद रखना ट्रायल बैलेंस जब आप करते हो ना तो ट्रायल बैलेंस में हिडन एडजस्टमेंट 2-3 टाइप्स की रहती है। अगर कोई पर्टिकुलर, चलो मान लो आपको रेंट दिया है, रेंट दिया है और ब्रैकेट में कुछ इंफॉर्मेशन दी है, तो दैट इज योर हिडन एडजस्टमेंट। सो ये एडजस्टमेंट सेपरेटली नीचे देने की जगह पे आपको ट्रायल बैलेंस में दिया, तो अज्यूम कि ये नीचे है और इसको सॉल्व करना है। वो मैं आपको समझाऊंगा जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अपन क्लास में। सो ये हिडन एडजस्टमेंट करना है। और दूसरा हिडन एडजस्टमेंट क्या रहता है, कोई भी चीज दी है और उसके पहले परसेंटेज दिया है, तो दैट इज योर हिडन एडजस्टमेंट। जैसे कि 10% बैंक लोन दिया, बैंक लोन कहाँ पे लिखोगे बच्चों, लाइबिलिटी साइड लिखोगे। Yes, sir. Yes, sir. और 10% बैंक लोन दिया मीन्स व्हाट, आपको क्या बोलना है क्वेश्चन में कि आपने वो बैंक लोन पे 10% इंटरेस्ट देना चाहिए। 10% बैंक लोन का मीनिंग है कि वो बैंक लोन पे आपने 10% इंटरेस्ट देना चाहिए था। अब वो दिया है नहीं दिया है क्वेश्चन में देखेंगे। अगर नहीं दिया है तो क्या करोगे, बैंक लोन में ऐड कर दोगे और प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड लिख दोगे। हिडन एडजस्टमेंट जैसे जैसे क्वेश्चन लेंगे वैसे वैसे क्लियर होगी। बट सिर्फ याद रखना है, अगर ब्रैकेट में कुछ दिया जाता है या फिर परसेंटेज कोई चीज के सामने ऐड हुआ है, 10% बैंक लोन, 10% इन्वेस्टमेंट, 10% फिक्स डिपॉजिट, तो वो भी आपका हिडन एडजस्टमेंट है। क्लियर? Yes, sir. और कोई प्रॉब्लम? No, sir. सो आज आप काम करोगे, जिनको जिनको डिफिकल्ट जाता है 11th के बुक के 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करके ट्राई करो। करोगे आज? Yes, sir. Yes, sir. सो डू वन थिंग, ठीक है, आज मैं यहाँ पे रुकता हूँ। और कुछ डाउट है और भी कुछ रहेगा तो वापस अगले 1-2 दिन में मैं नॉर्मल क्लास छोड़ के एक्स्ट्रा क्लास लेके और कवर अप कर दूंगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम रहेगा बच्चों 10 बार पूछो, मेरे पास पढ़ाई के लिए कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं है। बट अगर कुछ फालतू चीजें करते हो तो दैट इज नॉट अलाउड।
सो अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो इसके बाद भी मैं एक्स्ट्रा लेने के लिए तैयार हूँ। अभी 4-5 डेज स्ट्रिक्ट लॉकडाउन है तो मैं पूरा फ्री हूँ। तो आपको कोई भी टाइम पे कभी भी और एक्स्ट्रा क्लास लेके अकेले के लिए एक्सप्लेन करना है तो अकेले के लिए मैं मीटिंग होस्ट करके एक्सप्लेन करूंगा। पढ़ाई के लिए आपके लिए कुछ भी करूंगा, बट यू शुड टेक द इनिशिएटिव। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. सो अगर और भी कुछ रहेगा तो मेरे को मैसेज ड्रॉप कर दो, मैं वापस कल परसों अगले 2-3 दिन लेके कवर अप कर लूंगा। ठीक है, Okay, sir. Yes, sir. चलो बाय।